जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। आज चैतल भाई तो नहीं है, उनको किसी पूजा में जाना था, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके। हम 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ के स्टार्ट करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाश्नो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय। मुनि मातुंगाचार्य की जय। तो आज का हमारा सब्जेक्ट अवेकनिंग इनर हैप्पीनेस, जो ऑलरेडी हमारे अपने अंदर हैप्पीनेस है, आज हम उसको जागृत करने के लिए भक्तांबर की गाथाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो हर इंसान के भीतर एक ऐसा डिवाइन सेंटर होता है जहां से सच्ची खुशी और शांति का अनुभव होता है। विज्ञान की भाषा में इसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। यह हमारी खुशी और आंतरिक शांति के लिए कारक माना जाता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे खुशी की ग्रंथि बोलते हैं। नियमित साधना से पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाता है और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम के हार्मोन्स को स्रावित करता है। आज का ध्यान हमारे उसी भीतरी केंद्र को जागृत करने की एक कोशिश है। हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस मंत्रों की शुद्ध तरंगों के साथ, मंत्रों की ध्वनि के साथ अपने भीतर की पीनियल ग्लैंड को, खुशी की ग्रंथि को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि आनंद का रियल स्तोत्र तो पीनियल ग्लैंड यानी खुशी की ग्रंथि से ही शुरू होता है। तो हम आज मंत्रों की ध्वनि से उसको एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। और आप सभी अपने मन को एकत्रित करें, सारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएं। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, अपने तन और मन को स्थिर करें, क्योंकि अपनी बहुत व्यस्त दिनचर्या में बहुत भाग्य से आपने यह 40 मिनट्स निकाले हैं। तो इस समय अन्य कोई भी कार्य ना करें, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति में अपना सारा ध्यान लगा दें। अगर आपके मन में अन्य कोई विचार आता भी है तो कोई बात नहीं, सिर्फ उस विचार को पकड़कर मत रखें और वापस से अपना ध्यान प्रभु के चरणों में और मंत्रों की शक्ति की ओर लगा दें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें, अपने शरीर को स्थिर और मन को शांत रखें। अपनी सांसों को महसूस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। और बस अपना ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में ले आए। उनके चरणों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और यह प्रकाश धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। यह शुद्ध ऊर्जामय प्रकाश आपको भीतर तक शुद्ध और शांत करता चला जाएगा। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाएं सक्रिय हो चुकी हैं। सभी देवगण, नवग्रह
और पंचतत्व आपके चारों ओर स्थित हैं। आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा, आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। समस्त ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्य पूर्ण करने के लिए एक्टिवेट हो चुकी हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर वहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। To awaken inner happiness, let's start with a gratitude towards the God. भगवान, धन्यवाद उस रोशनी के लिए जो हर सुबह मेरे भीतर खिलती है। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो बिना कहे मेरी राह बनाता है और मेरे कदमों को स्थिरता देता है। प्रभु, धन्यवाद उस मुस्कान के लिए जो हर दिन मुझे जीवन से जोड़ती है। प्रभु, मैं हर पल आपके आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। आपका आशीर्वाद मेरी जिंदगी को अर्थ और आनंद से भर देता है। आज का ध्यान उसी भीतर के प्रकाश केंद्र को धीरे धीरे जागृत करने की एक नम्र कोशिश है। वह प्रकाश केंद्र जहां से शांति, स्पष्टता और आंतरिक दिव्यता की अनुभूति होती है। अब हम प्रवेश करते हैं उस परम स्तुति में जहां प्रत्येक शब्द एक दीपक है जो भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए ही बना है। प्रभु की महिमा का यह पहला स्मरण हमारे जीवन में अटके हुए प्रवाह को मुक्त करता है, ब्लॉकेज को खोलता है, ऑब्स्टिकल एंड हर्डल्स को दूर करता है। बाहर भीतर एक नई शुभ ऊर्जा को आमंत्रित करता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण भावना के साथ उस प्रथम गाथा का जाप आरंभ करें, जो प्रारंभ है प्रकाश की ओर हमारा। भक्तामरा प्रणतमौलि मणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्ये जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां भक्ताम्बरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्ये जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। सारी खुशियों के रास्ते इसी गाथा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि यह सर्वोपद्रव विनाशक है, हमारी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है और खुशियों के सारे रास्ते खोल देती है। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम
ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। 3 बार रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं ह्रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं ह्रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं ह्रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय छ्रं छ्रं नमः स्वाहा। मंत्रों की बारिश को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। इस यूनिवर्स के प्रकृति की सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप पर मंत्रों की बरसात कर रही है। आंखें बंद करें और प्रकृति को महसूस करें। आप वॉक पर निकले हैं, मॉर्निंग वॉक पर। आपके सामने सुनहरी धूप फैली हुई है जो आपकी त्वचा को गर्माहट दे रही है। हवा के झोंके आपके चेहरे को छू रहे हैं और फूलों की मधुर सुगंध आपको इधर उधर से घेर रही है। उधर दूर पेड़ों की हरियाली आपको शांति पहुंचा रही है और अचानक बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी गिरने लगती हैं जो आप ही को शीतलता भी दे रही हैं। इस तरह प्रकृति के सारे उपहार आपको कुछ न कुछ दे रहे हैं। प्रकृति के इन उपहारों के लिए अपने मन में गहरा आभार महसूस करें। हमारे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है ध्यान, परंतु ध्यान भी वहीं खिलता है जहां मन शांत हो, विचारों में स्पष्टता हो और मार्गदर्शन यानी संयम भीतर से पैदा हो, गहराई से आए। मन में जब विचारों का शोर बढ़ने लगे तो अंतर की आवाज धीरे धीरे दब जाती है और मन उलझनों से घिर जाता है। पीनियल ग्लैंड जो भीतर से आंतरिक आनंद का स्रोत है वो निष्क्रिय हो जाती है। तो उसी के समय मंत्रों का ध्यान हमें आता है, क्योंकि मंत्रों की दिव्य फ्रिक्वेंसी इस मानसिक शोर को शांत करके भीतर की मुस्कान को खुद से जागृत कर देती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 6 जिसकी दिव्य फ्रिक्वेंसी मानसिक शोर को शांत करती है।
हमारे ध्यान को फोकस्ड करती है और हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ाती है। गाथा नंबर 6। मंत्रों की ऊर्जा में अपने आप को पूरी तरह से सोख करना है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं श्रूं शः हम सं ठे 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं श्रूं शः हम सं था था थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां श्रीं श्रूं शः हम सं था था ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। इस दिव्य गाथा का प्रभाव गहराई से महसूस करें। इसको पढ़ने से विचारों में स्पष्टता, Too much low. मानसिक क्लैरिटी आती Too much है। noise. मंत्रों की पवित्र ऊर्जा से मेरे मन को गहन आनंद और आत्मविश्वास मिल रहा है। अपने पूरे अस्तित्व को इस आनंद के कवच में लिपटा हुआ महसूस करें। एक अफर्मेशन दोहराते हैं। खुद से कहिए, मुझे मेरी खुशी किसी कारण से नहीं चाहिए। अपनी खुशी को मैं हर दिन स्वयं ही चुनती हूँ। एक बार फिर से, मुझे मेरी खुशी किसी कारण से नहीं, वह मेरे भीतर है। अपनी खुशी को मैं हर दिन स्वयं चुनती हूँ।
बाहरी दुनिया से नहीं आती, ना वो किसी पद से आती है, ना पहचान से। वह शक्ति आती है अपने भीतर से। कभी कभी रोजमर्रा की दौड़ भाग में जब यह भीतर की शक्ति सो जाती है तो व्यक्ति परिस्थितियों से दबता चला जाता है। अगली गाथा, गाथा नंबर 15। उस अंतर शक्ति का द्वार है जो हमें छुपी हुई एनर्जी से जोड़ता है। मन में डर की जगह धैर्य, कमजोरी की जगह बल और संशय की जगह विश्वास आ जाता है। तो विजुअलाइज कीजिए, अपने शरीर के अंदर झांकिए। आपका दिल धड़क रहा है, फेफड़े श्वास ले रहे हैं, रक्त प्रवाहित हो रहा है। कल्पना करें कि आपके शरीर का हर अंग एक दीपक की तरह चमक रहा है। आप अपने पैरों को महसूस करते हैं जो आपको चलने की शक्ति देते हैं। अपने हाथों को महसूस करें जो आपको स्पर्श और सृजन की शक्ति देते हैं। आपकी आंखें जो आपको दुनिया की सुंदरता दिखाती है। हर अंग के लिए अपने मन ही मन में धन्यवाद कहिए। मैं समर्थ हूं, जागरूक हूं, ईश्वर की शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। अगला श्लोक, गाथा नंबर 15, व्यक्ति के नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। व्यक्ति को उसके प्रयासों में सफलता मिलती है और भीतर से मन पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और उनके चरणों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करें। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नितं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नितं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। इस गाथा को पढ़ने से अचल मेरु के समान दृढ़ता की प्राप्ति होती है, जिससे हमें समाज में सम्मान और परिवार में सुखों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हम इन मंत्र और रिद्धि का जाप करते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो 10 पुवीणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो 10 पुवीणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो 10 पुवीणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो 10 पुवीणम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा।
ॐ ह्रीं अर्हं नमो दस्य पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। हमारा शक्ति रक्षक मंत्र। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। ओम नमो अचिंत्य बल पराक्रमाय सर्वार्थ काम रूपाय राम ह्रीं क्रों श्रीं नमः। आप सभी अपने भीतर एक नए सवेरे की कल्पना करें, जैसे जीवन ने फिर से एक नया अवसर भेजा हो। शांत, उज्जवल और संभावनाओं से भरा हुआ एक नया सवेरा। अब हर सांस के साथ मानो कोई नया अध्याय खुल रहा है। मंत्रों के प्रभाव से पुरानी उलझनों का भार पीछे छूटता चला जा रहा है। आपके सामने केवल नई शुरुआत और सच्ची खुशी की संभावनाएं हैं। परंतु सच्ची खुशी अकेले में नहीं है। सच्ची खुशी भी तभी मिलती है जब हम अपने परिवार, अपने संबंधों में अपनापन महसूस करें। कई बार हमारे रिश्ते उलझ जाते हैं, मन में कटुता, बोलचाल में दूरी और दिल में बोझ रह जाता है। तो आज सच्ची खुशी को प्राप्त करने के लिए गाथा नंबर 21 के द्वारा हम मन की उन कठोरताओं को भी पिघलाएंगे, अपने हृदय को फिर से नर्म बनाएंगे, संबंधों में प्रेम, संवाद में सौहार्द्र और रिश्तों में नई ऊर्जा के लिए। तो आप सब आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक सुंदर प्रकाशमय स्थान पर बैठे हुए हैं। आपके परिवार के सभी प्रियजन एक साथ बैठे हैं। सबके चेहरे पर खुशी है, प्यारी मुस्कान है। आप एक एक करके उन्हें देखते हैं। माता पिता, भाई बहन, बेटा, बहू, बच्चे, आपके मित्र और आपके जीवन साथी। आप उन सब पलों को याद करते हैं जब उन्होंने आपका साथ दिया, आपको खुशी दी। उनके प्रेम, समर्थन और हंसी के लिए अपने हृदय से प्रभु का धन्यवाद करें। कल्पना करें कि आप सभी एक दूसरे के हाथ को थामकर आभार की एक सुनहरी रोशनी में नहा रहे हैं। गाथा नंबर 21 जो हमारे आनंद का कारण है, क्योंकि यह हमारे रिश्तों में घनिष्ठता लाती है और हम प्यार से परिपूर्ण महसूस करते हैं। मन्ये वरं हरिहरादेव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन
नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। सर्वाधीन कारक और सर्वदोष निवारक रिद्धि मंत्र हम 5 बार पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से सभी ग्रहों की शांति होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसंज्ञानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसंज्ञानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसंज्ञानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसंज्ञानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसंज्ञानां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। याद करें कि दिव्य मंत्रों के द्वारा हमने अपने मार्ग की सभी विघ्न बाधाओं को दूर किया है, सभी ब्लॉकेज को और हर्डल्स को समाप्त किया है। मंत्रों के द्वारा हमने अपनी मानसिक शांति का आवाहन किया है और हमने अपने सूर्य ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 15वीं गाथा का जाप किया है, जिससे हमारे हृदय में दृढ़ता का स्तोत्र बहे। इसके बाद अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए भी हमने प्रभु से विनती की। हमारा अगला आनंद का स्तोत्र कार्य सिद्धि। अगली गाथा, गाथा नंबर 31 हमें वह दिव्य शक्ति प्रदान करती है जो हमारे मन की चिंताओं को शांत करके हमें अनंत समृद्धि के साथ जोड़ती है। अब कल्पना कीजिए आप किसी खुले, शांत और सुंदर स्थान पर खड़े हैं। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। दिल एकदम हल्का महसूस हो रहा है और पूरे शरीर में
एक सुकून भरी ऊर्जा बह रही है। यह ऊर्जा यह किसी भी कारण से नहीं, बस यूं ही आप गहराई से, दिल से खुश हैं। कोई जोड़ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। यह खुशी बिल्कुल प्राकृतिक है, जैसे सूरज की रोशनी और फूलों की खुशबू। आपका मन मुस्कुरा रहा है, आपकी आत्मा नाच रही है और आप महसूस कर रहे हैं कि मैं सच में भीतर से पूरी तरह से खुश हूं। अपना सारा ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों में लगाएं और अपने आप को एक दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ महसूस करें। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मुच्चस्थतं स्थगितभानुकरः प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजाल विव्रतशोभम् प्रख्यापयः त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मुच्चस्थतं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजाल विव्रतशोभम् प्रख्यापयः त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। यश, कीर्ति और प्रतिष्ठादायक रिद्धि और मंत्र हम 5 बार पढ़ेंगे। इसके बाद हम आज के सेशन के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो अपना सारा ध्यान प्रभु के चरणों में। ओम अरहं घोर गुण परक्कमणं ह्रां श्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण परक्कमणं झ्रां श्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण परक्कमणं झ्रां श्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण परक्कमणं झ्रां श्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण परक्कमणं झ्रां श्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण परक्कमणं झ्रां श्रां नमः स्वाहा। ओम उवस्सघहरं पासं पासं वन्दामि कं घणमुक्कं विस्हर विसर्णिनाशिनं मंगल कल्याण आवासम्। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम उवस्सघहरं पासं पासं वन्दामि कं घणमुक्कं विस्हर विसर्णासिनं मंगल कल्याण आवासम्। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम उवस्सघहरं पासं पासं वन्दामि कं घणमुक्कं विस्हर विसर्णिनाशिनं मंगल कल्याण आवासम्। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। आत्मिक संतुलन और प्रसन्नता की अनुभूति के साथ
आज इस साधना में हमने उन 5 गाथाओं का जाप किया है जिनकी एनर्जी से हमने अपनी इनर स्ट्रेंथ, ट्रू जॉय और कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। हर मंत्र ने हमें कुछ न कुछ दिया है, कहीं रुकावटों को दूर करने की शक्ति, तो कहीं विचारों की स्थिरता। किसी ने संबंधों में मधुरता, तो कहीं भीतर की संतुलित समृद्धि। लेकिन सबसे ऊपर जो हमें मिला वह था भीतर की सच्ची खुशी का स्पर्श, उन छोटी छोटी बातों में जो हम अक्सर भूल जाते हैं। धीरे धीरे श्वासों को महसूस करें। हर श्वास के साथ अपने भीतर गहराई से उतरते चले जाएं। आप देख रहे हैं कि आपके भीतर दिव्य आनंद तक जाने के अनेकों रास्ते हैं। खुशी के इतने सारे रास्तों को देखकर आप कह रहे हैं कि मैंने तो कभी जाना ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी खुशी भरी हुई है। आप खुश हैं और यह खुशी आपकी अपनी है। यह कोई बाह्य उपहार नहीं है, यह तो आपकी आत्मा का स्वभाव है। हर आनंद का रास्ता आपके अपने अनुभवों से, आपकी ही सच्चाई और आपकी खुद की आत्मा से ही उपजा है। ये सभी रास्ते आपके अपने बनाए हुए हैं। आज सभी के सभी रास्ते आपको प्रेम पूर्वक बुला रहे हैं। आप अपने भीतर के उस आनंद स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन की हर तरह की खुशी एक साथ ही मौजूद है। बस अपनी खुशियों को महसूस कीजिए। मन की शांति, रिश्तों का प्यार, धन की भरपूरता, मनचाहे कार्य करने की आजादी, स्वास्थ्य की ऊर्जा, मन की तृप्ति और किसी से मदद मिलने की और किसी की मदद करने की संतुष्टि। ये सब खुशियां आपके चारों ओर फैली हुई हैं। हर दिशा से रोशनी आ रही है और आप बीचों बीच खड़े हुए हैं। अब कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। न कुछ पाना है, न कुछ साबित करना है, बस एक गहरी समझ कि सभी खुशियां मेरे भीतर ही मौजूद हैं, कोई बाहर से नहीं आती। तो आज आपने पहचान किया और महसूस किया कि सब खुशियां सिर्फ मेरे भीतर ही हैं। मैं खुश हूं और संतुष्ट हूं। इन्हीं दिव्य भावनाओं के साथ हम समापन करेंगे। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय, हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अपने भीतर आनंद के स्तोत्र को महसूस कीजिए और जब मन हो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई बात शेयर करनी हो तो अपना माइक ऑन कर लें। थैंक यू प्रीति जी। जय जिनेन्द्र दक्षा बहन।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रीति जी। जय जय जिनेन्द्र, नमस्कार। थैंक जय यू। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रीति जी, बहुत अच्छा था ना का। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र प्रीति जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रीति जी, खूब खूब अनुमोदना। जी, आपने लिखा था कि म्यूजिक तेज हो रहा है, तो फिर बाद में ठीक हो गया था। यस, चलिए, परफेक्ट। हाँ जी, थैंक यू वो सो आपके मच। मंत्र कम सुनाई दे रहे थे, म्यूजिक ज्यादा था। नहीं, बहुत अच्छा कि आपने मुझे बताया, मैंने तभी फिर कम कर दिया था। हाँ जी, थैंक यू। चलिए, हाँ, ओके, जय जिनेन्द्र। हाँ, थैंक यू प्रीति जी। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, और हाँ, आप सब अपने साथ जल लेकर आते हैं। हाँ। ठीक है, तो जो नए लोग जुड़े हैं उनको बताती हूँ कि हर किसी को अपने साथ ल्यूकवार्म वाटर लेके आना है, क्योंकि मंत्रों की ऊर्जा से हम उस सामान्य पानी को मंत्रित वाटर में कन्वर्ट करेंगे। और अब साधना के बाद हम उस पानी को पी लेंगे। ठीक है एवरीबॉडी? ठीक है। जय जिनेन्द्र। चलिए जय फिर। जिनेन्द्र। थैंक यू प्रीति जी, बहुत ओके, मजा आ गया। हाँ, चलिए, ठीक है। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, विच इज ऑन ट्यूसडे इवनिंग एट 8। ये सिर्फ हमको ही पीना है या घर वालों को भी दे सकते हैं? हाँ, किसी को भी पिला दीजिए। हाँ, मंत्रित जल है, चाहे आप पूरी बॉटल भी रख के बैठ जाइए। हाँ, मंत्रों, हाँ, मंत्रों फर्स्ट के टाइम ज्वाइन किया, हाँ, बहुत ही अच्छा लगा प्रीति बेन, चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, थैंक थैंक यू यू सो मच प्रीति हिना जी, मैम। एड माय फ्रेंड। ओके, थैंक हाँ यू जी, वेरी मच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, शोभा दीदी आपने जोड़ा है। हाँ जी, ओके, जय थैंक यू। जय। हाँ, जय जिनेन्द्र। बाय जय बाय जिनेन्द्र। बाय। प्रीति जी, थैंक यू प्रीति बाय। जी, खूब खूब अनुमोदना। ओके, थैंक यू, थैंक हाँ यू। जी, मिलते हैं।